परिधि का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो सर। अब आपको लग रहा है आर निकालना चाहिए तो आर निकाल के बनाओ और लंबाई वाला फॉर्मूला लगाओ तब भी बन जाएगा, सेम चीज है। अब यहाँ से अगर 72 का कोण बना रहा है तो कितना दूरी तय किया है 88, हमको निकालना है ये वाला आर। क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीका लगाना है। लंबाई को क्या किया गया है 60% बढ़ाया है, और अगर क्षेत्रफल को समान रखना है तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उल्टा दिया है ना, अभी तक आपको भुजा में बोला था तो क्षेत्रफल पूछता था, अब क्षेत्रफल देके भुजा पूछा है। राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्ववर्मा आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में छत्तीसगढ़ पुलिस जिला आरक्षक बल के लिए नई बैचेस प्रारंभ हो रही है। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में शुरू हो रही है, तो जो भी छात्र इसमें इच्छुक हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज से शुरू कर रहे हैं त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता क्या है त्रिज्यखंड, जैसे एक वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया, इस पर कोई खंड है जो थीटा एंगल बनाता है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये वाला भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पहला इसका लंबाई का, लंबाई होगा पाई आर थीटा बटे 180, और दूसरा होता है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अच्छा, ये लंबाई मतलब कौन सा लंबाई है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, कौन सा है, नीचे वाला, ये जो बन रहा है चाप, इसकी लंबाई के लिए होगा। ठीक है, और अगर ये इसका परिमाप निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 2r ऐड करना पड़ेगा। ये r है ना त्रिज्या, ये भी r है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। समझ आया, आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं इस पे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्तखंड है जो एंगल बना रहा है 45 का, और इसकी त्रिज्या है 14, और पूछा है हमसे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर का मान 14, दो बार रख देंगे, स्क्वायर है इसलिए, थीटा है 45 और यहाँ बटे में आ जाएगा गुणा में 360, बट रहा है कुछ 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 6 बचेगा 15 चौक 60, 3 अट्ठे 24, 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 7 बार में, और 2 से ये 11 बार में, 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आ रहा आंसर। समझ आया। एक घोड़े को एक खंबे से रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है, जब केंद्र पर 72 का कोण अंतरित करता है तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी। एक पोल से घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक, कुछ इस तरीके से रस्सी से बंधा है घोड़ा और इससे गोल घूमता है ऐसा, और यहाँ पे कोण कितना बन रहा है 72 का, और ये दूरी तक कितना तय किया 88। पूछा क्या है हमसे, रस्सी की लंबाई, यानी क्या है ये त्रिज्या, आर का मान निकालना है। क्लियर है, तो ये होगा तो बेसिकली पूरा वृत्त का ही भाग होता है, त्रिज्यखंड तो वैसे पता ही है। अब यहाँ से अगर 72 का कोण बना रहा है तो कितना दूरी तय किया है 88। ठीक, हमको निकालना है ये वाला आर। क्या कर सकते हैं इसमें, लंबाई का फॉर्मूला लगाएं। क्या होता है लंबाई के लिए फॉर्मूला, लेंथ का पाई आर थीटा बटे 180, लंबाई कितना दिया है ये 88, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान निकालना है, थीटा दिया है 72, गुणा आ जाएगा यहाँ पर 180। ठीक, 11 से कट जाएगा, 22 से ही काट दो सीधा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 18 बार में, 18 से ये कट जाएगा 10 बार में, इनका गुणा करोगे तो आएगा 70, आर का मान आ रहा है कितना 70। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है। तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। बना लोगे, वर्ग है यहाँ पे, कुछ ऐसा बनेगा, आकृति देख लो। इसका भुजा कितना है 10, और एक कॉर्नर पर किसको बांधा गया है, एक कोने में बांधा गया है, तो ये पूरा 10 है, तो यहाँ तक मान लेते 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा वो। ठीक, अब ये वाला एरिया, अब बचा है ये वाला एरिया, ये निकालना है आपको, निकल जाएगा। कितने का कोण बनता है यहाँ पे, वर्ग है तो 90 डिग्री बनता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देना किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल में। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए भुजा चाहिए जो कि दिया है 10, दिया है ना 10 मीटर के बराबर, बन जाएगा। नीचे दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई क्या होगी। PQ की लंबाई पूछा गया है, ये वाला कोण दिया है 45। ठीक,
सिंपल काम है, हमको पता है कि अगर ये 45 है तो ये अंदर जो कोण बनता है इसका जस्ट क्या होता है, डबल। 45 का डबल हो जाएगा ये 90। ये पी क्यू निकालना है हमको। आर का मान पता है क्या? त्रिज्या नहीं पता है इस प्रश्न में, पता है तो फिर डायरेक्ट कैसे निकालोगे? परिधि से निकल जाएगा। क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि दिया है ना 90 सेंटीमीटर, इससे तो निकल जाएगा। या इसको आप डायरेक्ट भी कह सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालते समझना। परिधि मतलब पूरा ये, और केंद्र में कोण कितना बनता है 360। तो जब 360 का कोण बनता है तब ये पूरा कितना होता है परिधि 90 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? अब यहां पे इसको कैंसिल कर लो, 9 से 1 कट जाएगा 4 बार में। 4 का कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। हमको निकालना कितना है, पहले 1 का निकालो। 1 का कितना आ जाएगा 1/4 आएगा, 4 यहाँ आ गया। 90 डिग्री के लिए निकालना है तो दोनों पक्षों में 90 का गुणा, यहाँ आएगा 90/4। सॉल्व करोगे तो आएगा ये 22 नहीं 1/2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आएगा आंसर। परिधि का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। समझ आया कि नहीं? अब आपको लग रहा है आर निकालना चाहिए तो आर निकाल के बनाओ और लंबाई वाला फॉर्मूला लगाओ तब भी बन जाएगा, सेम चीज है। नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। देखो पहला क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई को 60% से बढ़ाया गया है, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत से कम करना चाहिए जिससे उसका कुल क्षेत्रफल समान रहे? सिंपल तरीका लगाना है। लंबाई को क्या किया गया है 60% बढ़ाया है, ठीक। और अगर क्षेत्रफल को समान रखना है तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, पहले 100 था, अब उसमें 60 बढ़ा तो ये हो गया कितना 160। अब इससे वापस 100 लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 60 ही कम करना पड़ेगा। बट प्रतिशत में कमी अलग हो गई है। प्रतिशत कमी निकालना है तो 60 गुणा 100 बटे 160 रखोगे। अब यहाँ 1 1 0 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 8 बार में, फिर 4 से 2 बार में, 4 से ये 25 बार में। 25 या 75/2 आएगा, 75/2 यानी हो जाएगा 37.5%। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। समझ आया? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगना करने किया गया है तो प्रतिशत वृद्धि पूछा गया आपसे। कुछ मान के भी बना सकते हो आप, जो मानना चाहो मान सकते हो, ठीक है। जैसा मान के बनाना चाहो आप बना सकते हो। क्या कर ले यहां से, लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान लो, 10-10 मान सकते हैं। हालांकि आयत में लंबाई ज्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू चौड़ाई, बट आप कैलकुलेशन इजी करना है तो दोनों को 10-10 मान लेते हैं, मान सकते हैं। तो ये आएगा 10, ये भी आया 10। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 100 होगा क्षेत्रफल। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगना किया गया है, 10 से हो जाएगा ये 20 और ये भी हो जाएगा 20, और अब क्षेत्रफल आएगा 20 गुणा 20 400। तो 100 से 400 हुआ है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कुल वृद्धि। तो 100 से 400 हुआ तो 300 बढ़ा है, गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये आ गया 300%। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की गई है, इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होता है, कितना प्रतिशत अधिक होता है ये पूछा गया। हमको पता है फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। x की जगह रखेंगे 30, y की जगह 25 प्लस फिर 30 गुणा 25 बटे 100। ये जोड़ोगे तो आएगा 55। 1 1 0 यहां से कट जाएगा, कितना होगा 25 या 75, 10 से भाग करोगे तो आ जाएगा 7.5। 55 और 7 हो जाएगा 62.5%। ये वृद्धि होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी। क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है कितना 44, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि पूछा है। उल्टा दिया है ना, अभी तक आपको भुजा में बोला था तो क्षेत्रफल पूछता था, अब क्षेत्रफल देके भुजा पूछा है। किस मान से आएगा 44, 20 वाले से आएगा। 20 प्लस 20 40, 20 गुणा 20 400 बटे में 100 है, 2 0 कर जाएगा 4 आएगा, कितना हो जाएगा 40 और 4 44 आ रहा है। ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। समझ आया कि नहीं कैसा निकाले डायरेक्ट। अभी जो फॉर्मूला लगाया ना उसमें x और y की जगह 20-20 रखना, बन जाएगा। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी। फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100
अब x की जगह बोला है 10% वृद्धि, तो रख देंगे 10, और y की जगह 10 की कमी बोला है तो -10, प्लस यहाँ आएगा 10 और ये -10 बटे 100। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना -1। तो -1 यानी कि 1% की कमी हो रहा है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समझ आया ये?